मैं रहता हूँ और मैं पुलिस विभाग में सर्विस में था। मैंने जो है कई लोगों को इस तरीके से ठीक किया है केचुआ की अगर किसी को सांप काट लेता है तो ये एक सहज दवा है कि वो जो केचुआ मिट्टी करता है उस मिट्टी को जो है अपने पास रख लीजिए कहीं से ढूंढ करके। और वैसे ये मिट्टी जो है अमरूद के पेड़ों के पास या ट्यूबवेल के पास या पानी जहाँ नाली में बहता है उस जगह ये उपलब्ध हो जाएगी। तो केचुआ जो है जो मिट्टी करता है उस मिट्टी को लेकर के जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है अगर उसके ऊपर जहर का असर होगा तो वो सूंघाने पर नाक पर आप गीला करके थोड़ा लगा दीजिए, वो स्वयं सूंघेगा और सूंघते ही जो है एकदम से हाथ पैर का कुछ मोशन करेगा, हिलाएगा। तो समझिए कि इसको काटा था और इसके ऊपर असर था, लिहाजा वो ठीक हो गया। वो उस समय भले महसूस ना करे लेकिन उससे कहिए कि तुम्हारी दवा हो गई और तुम यहाँ 10 मिनट बैठो, 10 मिनट के अंदर वो नॉर्मल हो जाएगा और उसे महसूस कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अगर किसी के ऊपर असर नहीं है सांप काटने का तो फिर अगर आप सुंघा देंगे तो उससे आप केवल उसके क्या नाम संतोष के लिए कह सकते हैं कि तुम्हारी दवा हो गई है, अब तुम बैठो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दादाजी ये जो मिट्टी है उसको हम इकट्ठा करके रख सकते हैं क्या? मतलब जैसे मान लो 2 महीने बाद में सांप काटा या किसी को सांप काटा तो हम मिट्टी अभी से एडवांस रख लें, जब भी किसी को काट लिया तो मिट्टी को पानी लगा के गीला करके और उनको सुनाए नाक पे लगा के, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, मिट्टी को आप किसी वक्त भी अपने पास रख सकते हैं और रखी हुई मिट्टी वो हमेशा काम करती है और उसको सूख जाती है तो सूखी हुई मिट्टी को थोड़ा पानी लगा करके गीला कर लें और उसके नथनों पर नाक पर लगा दें, वो काम उसी तरीके से करेगी जिस तरीके से कि ताज़ा मिट्टी काम करती है। हमने इसका प्रयोग कई लोगों पर किया है, जिन लोगों को काटा था उनका भी हमने वाइब्रेशन देखा है कि वो किस तरीके से हाथों को हिला करके उन्होंने बताया। और बहुत से लोग झाड़ने फूकने लगते हैं, हमने उनको भी कहा 1 मिनट के लिए आप बंद कर दीजिए और हम दवा लगा दें, इसके बाद फिर आप करिए। तो लेटा हुआ आदमी उठ के बैठ गया और बैठ के आदमी चल दिया कि बस हो गई हमारी दवा, उसके स्वयं की वर्डिंग थी। और कई लोगों ने बाद में हमको बताया कि वो जो आपने दवा लगाई थी उससे ठीक हो गया था बाद में, लेकिन वहाँ से हम चली आई थी। जी, परंपराओं का जो ज्ञान है, हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, दादाजी ने हमें जो है बताया, बड़ा अच्छा लगा। हम यही बुजुर्गों का जो ज्ञान है, यही ज्ञान इकट्ठा करने के लिए हम लोग पूरे भारत भर में भ्रमण करते रहते हैं ताकि हमारा जो ज्ञान है वो विलुप्त ना हो, जो पूर्वजों का ज्ञान है, जो दादी नानी के नुस्खे हमारे हैं वो विलुप्त ना हो जाए। और यही चमत्कार दादाजी ने बहुत अच्छी बात बताई, मतलब समझिए वो मिट्टी एक चिकित्सा है, वो दिव्य मिट्टी है जो केचुए के पेट से निकलती है। और हालांकि मुझे खुद इसके बारे में पता नहीं है, पर दादाजी ने बताया मुझे थोड़ा बहुत यकीन महसूस हो रहा है। पर अगर किसी के पास अगर कोई सुविधा ना रहे तो आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट है नहीं, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही मिलेगा। कितने टाइम के बाद उसको इफेक्ट दादाजी दिखेगा जो पेशेंट को? इफेक्ट तो उसके ऊपर लगाते समय ही दिखेगा। हाँ, जैसे लगाया तो विदिन 2 सेकंड्स आप समझ लीजिए कि 2-4 सेकंड के अंदर ही उसको एकदम से हवा के साथ अंदर जाता है ब्लड में और ब्लड से खींच देता है। जी, दादाजी ने बहुत अच्छी अनुभव दिया। मैं दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि दादाजी ने इतना बढ़िया ज्ञान दिया। मैं चाहूंगा कि ऐसे ही जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, जो लोग आपके जीवन का कोई अनुभव है तो आप मेरे नंबर पे 9833504614 इस पे जरूर मैसेज करिए। हम लोग उसको चैनल के माध्यम से समाज में लोगों की भलाई के लिए लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। हमारा ज्ञान जो है, पूर्वजों का ज्ञान, वो विलुप्त ना हो पाए, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते रहते हैं, उसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो आपका दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया जानकारी दिया। हाँ, और अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि सांप के कांटे का असर जो है हार्ट पर पड़ता है लेकिन माइंड रिमेन वर्किंग, मन जो है वो काम करता रहता है। लोग बात कहते हैं कि कान से अभी ब्लड नहीं निकला है, अभी हमारा नहीं है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो उस हालत में आप इसको मिट्टी को पतला करके और 2-2 बूंद आंख में डाल दीजिए। अगर उसमें कुछ होगी जान तो वो खड़ा हो जाएगा और नहीं तो फिर वो तो मर चुका है, क्योंकि हार्ट पर सांप के कांटे का असर डायरेक्ट पड़ता है, माइंड पर बाद में असर होता है धीरे धीरे। हमने दूसरे दिन भी देखे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे थे तो फिर उनको हमने आंख में 2-2 बूंद डाली थी। फिर उनके और एक्सपर्ट लोग आए, उन्होंने चीरा लगा के देखा तो वो आदमी फिर नहीं खड़ा हुआ। जी, दादाजी ने जो दूसरा प्रयोग विधि बताया, जैसे मान लो कोई बेहोश हो गया, जैसे सांप काटा बेहोश हो गया या ऐसा लग रहा है कि ये मर चुका है, लोग बोलते हैं ना सांप काटा मर चुका है, तो आप एक प्रयोग ये भी कर सकते हैं कि मिट्टी की 2-3 चुटकी मात्रा लेके पानी, मतलब 10 बूंद पानी मिला के जो है आंख में 2-2, 3-3 बूंद जो है आंख में डालना है, डाल के। और कितने टाइम में इसका इफेक्ट दिखेगा दादाजी? अगर ठीक होगा तो 10-5 मिनट में ही दिख जाएगा और नहीं तो फिर नहीं होगा। अगर वो जिंदा रहेगा पेशेंट तो उनको जो है 10 मिनट के अंदर रिलीफ मिलेगा। ये कितना चमत्कारी ज्ञान है। मैं चाहता हूं कि जो दर्शक देख रहे हैं आप लोग इसका जरूर से जरूर लाभ उठाइए और अपने अनुभव भी हमें बताइए ताकि इस तरीके का जो ज्ञान है वो लोगों तक हम लोग पहुंचा के अपना फर्ज निभा सके। आने वाली पीढ़ी को हमें बचाने का एक कार्य करना है, अपने समाज को निरोगी बनाना है। हमारा समाज आज बहुत बीमार है, हम लोग इतने बीमार क्यों रहते हैं ये हमें समझना पड़ेगा, उस चीज़ों पर भी कार्य करना पड़ेगा। और दादाजी का जो एक अनुभव है सांप काटने के ऊपर, ये बहुत ही चमत्कारी अनुभव मुझे भी महसूस हो रहा है। फिलहाल जब हम इसे प्रयोग करेंगे तब मेरा अनुभव पता चलेगा। जब तक आप नहीं प्रयोग करते हैं प्रयोग कर लीजिए और आप भी अपना अनुभव हमें बताइए। तो दादाजी हाँ, बताना चाहेंगे इसको आप प्रयोग जानवरों पर भी कर सकते हैं। जी जी, इसी तरीके से जो है अगर कोई आपको शंका हो कि जानवर को काट लिया है या कोई बात है तो वो जानवरों पर भी असर हमने देखा है कि गाय बैल जैसे खेतों में अंदर हैं और इस तरीके का किसी ने कहा या देखा तो उन पर भी ये प्रयोग किया जा सकता है। उनको भी नाक पे ही लगाना है? हाँ, नाक पर। जी जी, हाँ, सांस के जरिए से ये काम करती है सर। जी जी, हम चाहे तो इसको घोल के पिला भी सकते हैं क्या? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? लोग अगर नहीं मिट्टी मिलती है तो केंचुआ को पिला देते हैं घोल के। अच्छा अच्छा, देखिए जिनको मिट्टी ना मिले वो केंचुआ को घोल के पिला सकते हैं, अपनी जान बचाने के लिए ये भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से दादाजी ने बहुत सारे ऑप्शन भी दे दिए ताकि आप जो है प्रयोग करके इसका लाभ उठा सकते हैं आप। नमस्कार, आनंद नगर आश्रम में का जगह है, यहाँ पे फ्री हेल्थ मेडिकल कैंप लगा है और यहाँ पे जो है निःशुल्क उपचार देके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दादाजी ने अपना अनुभव बताया। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे। वंदे मातरम। धन्यवाद। मेरी डॉक्टर बीवी रात दिन हॉस्पिटल में जंग लड़ रही है, इसीलिए उसे चाहिए